तो मनीष कश्यप के सवाल तीखे होंगे। हाँ। मनीष कश्यप ने कहा मैंने मोदी जी के खिलाफ, मैंने बीजेपी के खिलाफ भी 4000 वीडियो बनाए। 4000 वीडियो तो बनाए। 4000 वीडियो में 40 सवाल तो कठिन मोदी जी के लिए भी होंगे। एकदम बिल्कुल तो होंगे। फिर आप जैसे लोग या मुझ जैसे लोग जो ओपन हैं, हाँ, जैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना लोकतंत्र के लिए लेकिन अच्छा है। फुर्सत नहीं मिला होगा। ये 9 साल में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी बोल के अपना टिकट बचा ले रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं। लगे बाद में टिकट नहीं, टिकट निकले तो लोग यही चला दें, यही वाला क्लिप। नहीं, आप जो है नहीं, क्लिप चलाने के लिए तो वो 4000 वीडियो है। हाँ। वो चला सकते क्लिप। वो तो सवाल पूछने का ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, वो तो बहुत सारा वीडियो है। मोरबी में पुल गिरा, जाके मैंने सवाल सब कह के भी आखिर में सहला दिया कि नहीं, लेकिन समय नहीं मिला था। नहीं, ये बात सही है। देखिए, विदेश दौरा है, आप मुस्किया रहे हैं। देखिए, पहली बार जो है मतलब कि मैं जीरो हो गया हूं। समझे ना, पहली बार मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। पानी पियेंगे थोड़ा, या दोनों पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, 1 घंटा हो गया है। गर्म होगा अकेले पियेंगे तो वो भी ट्रोल हो जाएंगे, इसलिए हम साथ में पी रहे हैं। देखिए, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूं कि आप 30 दिन में जो है 25 दिन जो है, जहां से आप जिस प्रकार से स्टूडियो में या जहां से भी रिपोर्टिंग करते हैं कीजिए, जो भी करते हैं कीजिए, लेकिन 5 दिन जो है आप बिहार, यूपी जैसे जगहों पे जाइए, वहाँ के गाँव में जाइए और वहाँ के लोगों के समस्याओं को दिखाइए। नहीं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, 2 चीजें हैं। कोई ऐसी घटना होती है तो आपकी टीम के पास भी नंबर हमारा है, आप भी बेबाकी समय कांटेक्ट कीजिए। और दूसरा, अगर कोई घटना आपको लगती है कि ऐसी है जिसे और उठाना चाहिए, तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। मैं उस खबर को, उस घटना को, मैं अपने घर जाने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं वो चंदन सिंह के घर जाने के लिए आपको जरूर बोलूंगा, जो नवादा का लाल जो शहीद हो गया। मैंने आज तक किसी सेना के जवान के परिवार वालों का घर वैसा नहीं देखा। मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। एक बार जाइए आप वहाँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस परिवार तक जाऊं, जो मदद हो सके वो भी करूं, और वहां का दुख दर्द जो है वो भी दिखाऊं। आप वहां पे चले जाएंगे, आपका पाँव वहां पे पड़ जाएगा, उससे बड़ा मदद कुछ होगा ही नहीं। आप सिर्फ वहां पे चले जाएंगे, पैर रख देंगे तो सबसे बड़ा मदद होगा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। मैं कोई राजनीतिक मुद्दे में नहीं आमंत्रित कर रहा हूं, मैं इस देश के जवान के सम्मान के लिए। आप अगर चलेंगे, जिस दिन चलेंगे, जिस वक्त चलेंगे, उस वक्त मनीष कश्यप चलिए, हम आपसे कहते हैं इस मंच से कि हम भी वहां चलेंगे और यथासंभव जो मदद होगी हमारी, वो भी हम वहां कर आएंगे। चलिए, इस प्रकार से जो है हमें देश के जवानों के लिए जो है और वो काम करना होगा, उनके सम्मान के लिए हमें लड़ना होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि कभी भी देश के जवान की गाड़ी जो है सड़कों से जाती हुई आप लोगों को दिख जाए, तो आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एक बार जय हिंद उन्हें जरूर कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो तो अपने आप हाथ उठ जाता है फौजी को देखकर। हम सबकी भावना ऐसी रही है, इस देश की भावना रही है कि जहां पर सरहद का जवान नजर आता है, हम लोग छोटे छोटे थे, ट्रेन गुजरती थी, मुझे अभी भी याद है, तो हम लोग ट्रेन से फौजियों को सैल्यूट किया करते थे। तो वो तो हम सबके परिवार में रहा, हम लोग के परिवार में रहे। मेरी माता जी के जो पिताजी हैं वो फौज से रिटायर्ड हैं, मेरे मौसा जी फौज में, आपके पिताजी फौज में हैं। तो हमारे यहाँ तो हर घर में परिवार में फौजी होता है और उस वजह से हम उसको समझते भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा परिवार के बारे में बताएं। पिताजी आपके फौजी हैं। हाँ। आप अक्सर बयानों कहते हैं बाप मेरा फौजी है, मैं फौजी का बेटा हूं। तो ये राजनीतिक बयान होता है या अंदर का इमोशन आता है? इमोशन है। मेरे दादाजी भी आर्मी में, हम लोगों के पास जमीन नहीं था, कुछ जमीन नहीं था। चीन के युद्ध में मेरे दादाजी को 4 बीघा जमीन मिला। उसके बाद से मेरे दादाजी जो है वहीं आर्मी में कुछ जमीन वमीन खरीद के जो है, चूंकि नदी के किनारे मेरा गांव है और बहुत सारा जमीन जो है नदी में चला गया हम लोगों का। तो दादाजी भी आर्मी में, पिता भी आर्मी में, मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन कुछ कारण से मैं आर्मी में नहीं जा पाया, कुछ कारण से। तो वो इमोशन है, अंदर का इमोशन है। मेरे दादाजी ने देश की सेवा की, पिताजी ने देश की सेवा की। मैं भी सोचता हूँ कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ से सेवा करूँ। तो वो इमोशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इमोशन उसको लेकर है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं फौजी के बेटा हूं, तेजस्वी को टारगेट करते हैं इस वाले बयान पे, मतलब ये बयान फौजी का बेटा हूं, क्योंकि यही बयान थंबनेल था। हाँ। जितने भी चैनलों ने चलाया, ये थंबनेल था। और हमने भी वीडियो बनाया था, तकरीबन 10-12 मिलियन तो उसमें गया था, 2550 लोगों ने शेयर किया था। तो ये जो मैं फौजी का बेटा, या फर्नांडिस जी की तस्वीर आई थी इमरजेंसी में, तो मनीष कश्यप वैसे हाथ उठाते हैं। तो मैंने कोई फोटोशूट थोड़ी कराया था। वहां पे पुलिस वाले चारों तरफ से मुझे घेरे हुए, मेरा हाथ उठा, फर्नांडिस जी जैसा हो गया मेरा हाथ, फोटो आ गया वैसा। तस्वीर तो फर्नांडिस जी तस्वीर याद आपको, इमरजेंसी वाली जो? वो मैंने आपका वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला, उसके पहले मुझे पता नहीं था। मैं जेल से निकला तो उसके बाद से जो है, किसने दिखाया वीडियो आपको? आपने 7-8 वीडियो बनाया था, मेरे दोस्तों ने आपका लिंक भेजा, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। आपने एनालिसिस अच्छा किया था। हाँ, हालांकि कुछ कड़वे बात उस वीडियो में बात भी की थी,
तो सब बागों में बाहर होगा तो कैसे चलेगा? हाँ ठीक है, जो आप जो है आज मुझे जीरो कर दिए हैं। मतलब कि अब मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अब क्या बोलूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आदमी 9 महीना पत्रकारिता के जगत में आप भविष्य में उगते हुए सितारा हैं। मैंने किसी को नहीं बोला, मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बैठा हूं, आप जाके देख सकते हैं, बड़े बड़े चैनलों में बैठा हूं, इंटरव्यू में बैठा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं सच में, और आपके जैसे लोगों की जरूरत है। मतलब कि कैमरा चालू होने से पहले ठीक है मनीष जी बहुत ठीक है, कैमरा चालू होने के बाद कड़वे सवाल, तीखे सवाल, उल्टे सवाल, यहां तक कि आपकी माताजी भी मुझे प्यार देती हैं, वो भी मानती हैं मुझे। उसके बावजूद माताजी सामने बैठी हुई हैं और आप मुझे बकसने का नाम नहीं ले रहे हैं, एकदम शॉर्ट पे शॉर्ट मारे जा रहे हैं। देखिए ये कुर्सी जो है ना, ये वाली इधर वाली जो है, ये बड़ी जिम्मेदारी वाली कुर्सी होती है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं। वो लोग भी जो आपको पसंद करते हैं और वो लोग भी जो आपको नापसंद करते हैं। जो सवाल जब आप इधर बैठते हैं तो सवाल वो पूछिए जो लोगों के मन में है। जो सवाल कमेंट सेक्शन में जाएं। मेरा काम आपकी इमेज को चमकाना नहीं है, मेरा काम मनीष कश्यप को दिखाना है। मनीष कश्यप कौन है, क्या व्यक्तित्व है, और लोग तय करें कि आपके जवाब से वो आपको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि आपने भी बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। मैंने थोड़ा गुड़ लेके आइए, इनको खिलाया जाए। बीटेक क्यों किया आपने? सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था मुझे शुरू से ही। 9th क्लास में था तो तब से ही मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है, जहाँ पे जो है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाता हो, उस फील्ड में जाना है। तो 10th किया, 10th के बाद 12 किया, और उसके बाद से जो है सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया। पुणे से राजसोनी कॉलेज से। हाँ तो वहाँ से, और बड़ी मुश्किल से मैंने इंजीनियरिंग किया है, बड़ी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है मेरा। बैक आई है बहुत ज़्यादा M1 M2 M3 तो इतना हार्ड था कि एक बार में किसी सब्जेक्ट में मैं पास ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, नॉलेज है, प्रैक्टिकली नॉलेज है। मेरे सैलार सर थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि मनीष तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं लड़ते रहता था वहाँ पे भी, कॉलेज में भी। और सिविल डिपार्टमेंट में, पूरे डिपार्टमेंट में सबसे पहले मेरा प्लेसमेंट हुआ था, सबसे पहले। कितने की नौकरी लगी थी उस समय? 25,000, 25,000 रुपया की नौकरी लगी। कहाँ पे लगी थी नौकरी? अब सब कुछ पूछिएगा। अरे कहाँ, किस शहर में लगी थी? पुणे में ही लगी थी। अच्छा, पुणे में ही। हाँ। तो फिर वहां से पटना कैसे लौटे? वो कुछ कहानी चलती है, हमने सोशल मीडिया के जरिए आपको पढ़ा है। हाँ। तो उसमें चलता कुछ बुलेट से जा रहे थे घर, फिर रास्ते में कुछ वहीं से वीडियो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सारी कहानी झूठी है। वहां से मैं पटना एक कंपनी में आया, यहाँ पे जॉब किया, बुलेट वहीं से लेके, सेकंड जॉब वहां से यहाँ आई? हाँ, बुलेट वहीं से लेके आया मैं। चलाते हुए? नहीं, चलाते हुए नहीं, ट्रेन से भेजा था बुलेट। वहां पे एक बैटरी 18 दिन के अंदर खराब हो गया। 18 दिन के अंदर खराब हो गया, और उसके बाद से मुझे दौड़ा रहा है वो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना तक कंटिन्यूअस दौड़ाया। दौड़ाने के बाद जो है उसका हस्र क्या किया, मैंने वीडियो बनाया, और उसका आप सभी ने वो वीडियो देखा। हालांकि मैं उस चीज़ को नहीं सपोर्ट करता हूं, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं 1 महीना का फ्रस्ट्रेशन था, 1 महीना का मतलब कि परेशानी था, जो वीडियो में आप सभी को देखने को मिला। लेकिन उसमें जो शब्दों का मैंने चयन किया था वो गलत था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बदल गए हैं आप? बदलना तो पड़ेगा, साल बदल गया, समय भी बदल जाता है, तो हम और आपको लगता है ना कि वक्त के साथ अपडेट होना अच्छी बात होती है? हाँ, वही तो सनातन है। समय के साथ हमेशा नूतन जो रहे वही तो सनातन है, और सनातन धर्म को हम लोग पालन करने वाले लोग हैं। बीटेक ने क्या सिखाया? आप पीछे मुड़ के, जैसे कोई लोग पूछते होंगे ना कि 4 साल आपने जवाब दिया ना, वीडियो के पहले आपने जवाब दिया। आपका पॉइंट, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, जिंदगी में आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे, कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। वही इंजीनियरिंग मैंने कर लिया। तो इंजीनियरिंग से फिर मीडिया में कैसे लगी? कैसे फिर क्या हुआ कहानी? आपने वहां से पहुंच के पटना, जॉब चल रही थी, और डीटीओ में बहुत करप्शन है बिहार में। बिना पैसा लिए लाइसेंस बनाता ही नहीं है सब, और अगर आपका लाइसेंस भी खो गया उसके लिए भी पैसा लेता है। वागोली जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे मेरा लाइसेंस खो गया था, मैं यहाँ पे आया बनवाने के लिए, मेरा लाइसेंस जो है नहीं बनाया लोग, इन लोगों ने 2,000-2,500 रुपया उस समय मांगा था। मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो मेरा चल गया। उस समय से मैंने सोचा कि वीडियो बनाते रहो। मोनेटाइज हुआ तो नहीं था? नहीं, उस समय नहीं हुआ था मोनेटाइज, तो 2021 के बाद हुआ, 21 या 22 के समय में हुआ मोनेटाइज। उस समय बनाया वीडियो चल गया। उसके बाद से अनेकों मुद्दों पे मैंने अपनी बातों को रखा, वो वीडियो चलते गया। उसके बाद से ये मतलब मजा आ रहा था जब लोग तारीफ कर रहे थे, लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में। लोग विरोध भी कर रहे थे, उस समय बहुत बड़े लेवल पे विरोध हो रहा था। लेकिन अब जो है
मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग समर्थन करते हैं और 10% विरोधी को जिंदगी में जिंदा रखना पड़ता है। अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो विरोधी खत्म, तो समझिए आपकी तरक्की खत्म हो जाएगी। आपकी बात से आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपने कहा था ना तीखे सवाल क्यों। एक किसी ने हमसे कहा था कि जब तक सामने अमरीश पुरी नहीं होगा तब तक कोई अमिताभ बच्चन नहीं बनता। अगर मीठा मीठा सवाल करेंगे तो आम चूसने वाला ट्रोल होंगे आप, तीखा सवाल करेंगे तो लोग आपका इंटरव्यू बैठ के देखेंगे। तो हमारे मन में फिर ये सवाल है कि आपने व्यक्तिगत लड़ाई से पत्रकारिता की शुरुआत की। नहीं, गलत। सिस्टम के लड़ाई से पत्रकारिता, जिसका पहला शिकार आप हुए, आप हुए। हाँ। उसके बाद आपको लगा कि ये आपकी समस्या जो है ये कई और लोग की समस्या हाँ, होगी। हाँ। तो अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी जेल जाने से पहले मेरे टीम में जो है वही 10-12 लोग थे। जेल से आने के बाद जो है वही 6-7 लोग बचे हैं। और लोगों ने अप्रोच नहीं किया? आप कह रहे हैं पूरा बिहार आपके साथ है, 90% लोग? नहीं, जो मतलब कि मेरे चैनल की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी तो ऐसे तो मैं बिहार के किसी भी कोने में जाता हूँ, लोग प्यार देते हैं, लोग मिलते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को दिखाए मनीष कश्यप। लेकिन बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं कि मैं 365 दिन, हर दिन 365 वीडियो बनाऊं तो भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो यहां से वही मैं जानना चाह रहा हूं कि जेल से आप निकल आए, एक कानूनी लड़ाई है जो चलती रहेगी, लीगल टीम अब आ जाएगी धीरे धीरे, वकील और आपके जुड़े होंगे। अब यहां से कैसे, क्योंकि आपको समर्थन तो मिल गया, लेकिन मेरा यह मानना है कि जितना बड़ा समर्थन मिला उतनी बड़ी जिम्मेदारी आई, उतनी अपेक्षाएं आई, और जो मीडिया या जो लोग चढ़ाते हैं, ये मेरा भी अनुभव है कि उतनी जल्द उनकी उम्मीदें बढ़ती हैं, एक गलती गिराती भी है। तो क्या सावधानियां मनीष कश्यप बरतने वाले? एक, भाषा हम समझ गए कि अब हर घर तक पहुंचना है, डिसेंट लोगों में पहुंचना है, खाली ठेठ नहीं रहना है, थोड़ा बेहतर होना। उसके अलावा क्या आपका प्लान है? यहां से अब क्या करोगे आप? पहले तो भाषा पे ध्यान देना है, वहां पे सुधार करना है। दूसरा, हमसे आधा घंटा बात कर लिया कीजिएगा, आपकी हिंदी अच्छी करवा देंगे। नहीं, मैं वो जो है वो ठीक है। अच्छा, वो जो देसी, वो जो ठेठ पना वो कम करना, वो टोन मेरा रहना चाहिए। हाँ, उसमें मैं कहीं नेचर और सिग्नेचर में कहीं बदलाव नहीं करूंगा। बढ़िया, वो चीजें मेरे अंदर रहना चाहिए। जैसे आपने ब्लेजर नहीं पहना, हमने आपसे कहा था ब्लेजर पहन लो। अब पहनेंगे, कभी आपकी शादी होगी उस समय ब्लेजर पहन के आएंगे। अपनी वाले में पहनेंगे? आपकी वाली में जरूर पहनेंगे। कौन सा रंग पसंद है? देखेंगे, उस समय बता देंगे। ठीक है, हमारी शादी में आपको पहनाएंगे। हाँ, क्या इरादा और? हाँ, उसके अलावा जो है हम लोग बिहार के लिए जितना कुछ कर सके, अपने देश के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए, देश के लिए जितना कुछ कर सके वो करने का प्रयास करेंगे। नहीं, मेरा बहुत पॉइंटेड आना चाहिए, क्योंकि हम समापन की तरफ भी हैं। आपकी इच्छा है, हर इंसान का तरीका। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप क्या पॉलिटिक्स में आएंगे, तो मैंने बड़ी बेबाकी से कहा, मैंने कहा मुझे अब ऐसा लगता है, एक जमाने में बड़ा शौक था कि मैं भी अपने शहर का विधायक बनूं, सांसद बनूं, लेकिन अब मुझे लगता है शायद सियासत मेरे बस की नहीं है। मैं दूसरे तरीके से अपना योगदान दे सकता हूं, जो शायद ज्यादा इन्वॉल्व होकर दूंगा या ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूं। मनीष कश्यप यहां से अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, जो उनके सपने कैसे पूरे करेंगे? सियासत के जरिए, पत्रकारिता के जरिए? माइक और मनीष कश्यप की दूरी बढ़ेगी नहीं। हाँ, अभी तो मैंने यही सोचा है। माइक तो नेता के पास भी होता है। देखिए, आपके पास मतलब कि आपका सवाल मैं जवाब दे रहा हूं, और मेरे जवाब को भी जो है आप जो है वो काट दे रहे हैं। मतलब कि अब मैं क्या, मैं जानना, मैं देखिए, मैं आप कहना, आप उसको क्लैरिटी नहीं दे रहे। मैं कम से कम 1000 के आसपास इंटरव्यू दिया हूं, कभी किसी इंटरव्यू में इतना नर्वस नहीं हुआ। कभी नहीं। अब मेरे पास जवाब ही नहीं है। ये चीजें नेता बनेंगे? नहीं, जो कर रहा था वो करता रहूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ नेता बनेंगे? मैं बोल रहा हूं ना कि जो कर रहा था कर रहे हैं। हाँ, आप सच तक चल रहा है, मनीष कश्यप हो जाएगा, सोशल मीडिया कर रहे हैं। वो उस सवालों का जवाब अगली बार जब हम लोग बैठेंगे, आप आएंगे बिहार, तब हम दोनों लोग बैठेंगे और कुछ सवालों का जवाब मैं उस समय दूंगा, और कुछ सवाल मैं अब तैयार करूंगा मैं आपके लिए, और उस समय मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, आ रहे हैं ना नवादा? 100% है। तो वहीं पे मिलेंगे और वहीं पे आपसे सवाल करूंगा। क्लोजिंग से पहले कोई ऐसा लम्हा 9 महीने में जहां पर आपको लगा कि आप टूट सकते हैं यहाँ पर? देखिए, जिस दिन मेरे ऊपर NSA लगा, 4 तारीख को रात के 11:54 पे मेरे ऊपर NSA लगा। रात को 11:54 पे 4 तारीख को शाम को 7 बजे जज ने बोला, जो मदुरई सिविल कोर्ट की जज थी, उन्होंने बोला सेंड हिम बैक टू पटना। उनका ये शब्द था, बाकी वो लोग तमिल में अपना बात करते हैं।
कि इमिडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना, मतलब कि 5 अगर हो जाता, 12 बजे के बाद हो जा, हम पटना आने की मेरी तैयारी हो जाती और प्रोसेस हो जाता। 4 तारीख को मुझे तमिलनाडु में रोकने के लिए 11:54 पे मेरे ऊपर NSA लगा दिया गया। 11:54 पे मेरे ऊपर NSA लगा है। उस समय जब अगले दिन बिहार ना लौट, हाँ, उसके अगले दिन जब मेरे पास NSA का जो कागज आया, उस समय मैं टूट गया था। उसके बाद से मेरा भाई, मेरा दोस्त ने समझाया कि अरे इसको सुप्रीम कोर्ट में हम देख लेंगे, ये 20 दिन में क्वैश हो जाएगा, ये खारिज हो जाएगा। फिर मैं इस उम्मीद में था कि आज खारिज होगा, कल खारिज होगा। फिर 8 मई को, जब सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते बहस होता था, 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मनीष कश्यप को हम कोई राहत नहीं देंगे, ये हाई कोर्ट जाए, पहले हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में क्या होता है उसके बाद आए। तो 8 मई को मैं रात भर रोया, रात भर, क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी यहां से खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद से मेरा भाई, मेरी माँ मुझे संभाल लिया, दोनों। तो आप तो तमिलनाडु में बात होती थी फोन पे? हाँ, फोन पे बातचीत होती थी। जेल के अंदर से फोन पे बातचीत होती थी। मतलब जेल के अंदर, मतलब जेल की प्रक्रिया के तहत? हाँ, या जुगाड़ वाले? हाँ, नहीं, जेल के वहां पे प्रक्रिया के तहत। हाँ, प्रक्रिया के तहत। तो वहां पे सब कुछ कितने मिनट अलाउड था? 9 मिनट अलाउड था शुरू में, बाद में 12 मिनट हो गया। जब मैं गया था तो हफ्ते में 1 बार अलाउड था, बाद में जो है वो 2 बार अलाउड हो गया। वीडियो कॉल भी जेल के प्रोसेस के हिसाब से जो है 15 मिनट का वीडियो कॉल था, वो हफ्ते में 1 बार जो है वीडियो कॉल पे बातचीत होती। ठीक है। तो आपको ये पता लगा NSA हो गया, तो क्या बोलते थे घर वाले उस टाइम, क्या बात होती थी? क्योंकि उस वक्त एक्चुअली भी कई लोग को लगा था शायद मनीष कश्यप बहुत लंबा गए। नहीं, उस समय मेरे घर वाले को भी लगता था कि कम से कम 2-3 साल कम से कम करियर खत्म। अब हाँ, करियर खत्म, मनीष कश्यप खत्म, अब यहाँ से मनीष कश्यप 0 हो जाएंगे। लेकिन मेरी माँ एक ही बात बोलती थी कि अरे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 महीना में तुम निकल जाओगे, 2 महीना में निकल जाओगे, 2 महीना में निकल जाओगे। भाई से बात करता था तो भाई बोलता था 1 महीना में आप आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, हाई कोर्ट में क्वैश हो जाएगा, हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा, हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा, हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा। तो उन लोगों ने ताकत दिया, लेकिन अंदर एक डर था कि इन लोगों ने मुझे पूरा बर्बाद करने का प्लान कर लिया है। अच्छा, तमिलनाडु में जहां पर आप थे, क्योंकि तमिलनाडु को लेकर ही आपने वीडियोस बनाए थे, बिहारियों को लेकर आपने बनाए थे, तो वहां तो जो कैदी होंगे तमिलनाडु के होंगे, तो वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैंने तमिल के खिलाफ, तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ मैंने कुछ बोला नहीं था, किसी वीडियो में नहीं बोला था, किसी वीडियो में नहीं बोला था। मैं अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठाया था। तो वहां पे मेरे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की, यहाँ तक कि वहां के पुलिस वाले इतने डिसेंट, इतने अच्छे ढंग से, मतलब कि अगर बात भी करते थे तो बहुत अच्छे से बात करते थे। तो वहां पे कुछ गलत नहीं हुआ मेरे साथ। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कई लोगों के मन में एक धारणा, शायद सवाल, डर पैदा हो रहा हो। वहां का जो पुलिस डिपार्टमेंट था वो मतलब कि सच में अच्छा था। अरे देखिए, यहाँ पे फोटो जो चल रहा है वो पुलिस वाले ही थे, उन्हीं के बीच में मैंने ये हाथ उठाया, तमिलनाडु के ही पुलिस वाले थे। तो उन लोगों को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। किसी ने बात नहीं की वहां की पुलिस ने आपसे कभी कि क्या तुमने ऐसा कर दिया कि तुमको लेके इतना? नहीं, उन लोगों को सब पता था। अच्छा। अब मैं किसका नाम रखूं, किसी का भी नाम रखूंगा तो सस्पेंड हो जाएंगे बेचारे। उन लोगों को पता था कि सरकार ने अगर जेल में डाला है तो अच्छा काम किया होगा। और पूरे देश को पता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सरकार जेल में डाल दे, समझिए वो अच्छा काम करके जा रहा है। मैंने कोई फिल्म देखी थी बहुत पहले, उसमें था कि कोई आदमी जेल जाता है तो वहां से बड़ा नेता बन के निकलता है। मैंने कुछ नेताओं से पूछा, बीजेपी वालों से, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने कहा मनीष कश्यप तो आप लोग के लिए काफी स्टैंड लिया, या उस आइडियोलॉजी के लोग जो हैं, जो मनीष को पसंद करते हैं, वो बीजेपी को पसंद करते हैं, तो मैंने कहा आप लोग छुड़वाते क्यों नहीं हो? तो एक नेता ने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड कहा 2-4 महीना जेल में रहेगा, फॉलोअर बढ़ेंगे और नेता बन के निकलेगा लड़का। आपको लगता है कुछ फायदा हुआ? जिससे हमें मुलाकात करा दीजिएगा। वहां पे एक दिन जो है ना 1 साल के बराबर गुजरता था, घुट घुट के आदमी मरता था, और वो नेताजी सोच रहे थे कि 2-4 महीना रहेगा तो और बड़ा आदमी बन के निकलेगा। अरे मैं जल्दी निकल जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। आपके परिवार में संपर्क नहीं किया बिहार में बीजेपी के नेताओं से कि कुछ लोगों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ इतनी आवाज उठाई, आप लोग विपक्ष में हैं, अगर आवाज उठाएंगे शायद नहीं, संपर्क किया, मेरे परिवार वालों ने संपर्क किया, मैं खुल के बोलूंगा। हाँ। तो कुछ लोगों ने मदद किया, और उन्हीं लोगों के मदद, आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, केस में मदद? देखिए, पता है, जब कोई संकट में हो ना और वहां पे कोई ये बोल दे कि मैं हूं ना, तो आधा संकट वहीं पे खत्म हो जाता है। और बहुत सारे नेताओं ने बोला मेरे घर वालों को, मेरे भाई को, कि मैं हूं, मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं। तो वहां पे लगता था कि हाँ, हमें ताकत मिला, और मेरे भाई को ताकत मिलता था। सोनू सूद ने आपके लिए एक ट्वीट किया था, काफी देर बाद ट्वीट किया था, काफी दबाव उन पर भी था, लोगों ने कहा यार मनीष ने बड़ा आपका सपोर्ट किया। बहुत बाद में एक ट्वीट आया, डिप्लोमेटिक ट्वीट था, जिसमें
बहुत खुलकर तो नहीं था, लेकिन ये था कि आपके लिए उन्होंने ट्वीट किया, वो उन रेयर लोगों में थे। था कि मनीष कश्यप को जितना मैं जानता हूं, हाँ, वो काफी देश विरोधी, लेकिन काफी समय या लग गया। बिहार विरोधी नहीं हो हाँ, सकता। काफी समय लग गया था। तो वो आपको लगता है ऐसे- कि आपके लोगों ने, जिनके लिए आपने बहुत स्टैंड लिया, क्योंकि सोनू सूद को लेकर खासतौर पर लोग कहते हैं कि आपने बड़ा स्टैंड लिया, खूब उन्हें दौरा करवाया, काफी तस्वीरें आई और काफी चर्चित आप हो गए थे कई लोगों के साथ। जिन्होंने साथ दिया उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनको भी धन्यवाद, और जिन्होंने लेट से साथ दिया उनको भी धन्यवाद। उस समय सिचुएशन और माहौल मेरे खिलाफ ऐसा हो गया था कि किसी को भी डर लगता था कि इसको देशद्रोही बना दिया गया, मनीष कश्यप को। ये देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ काम किया है। यूएपीए का तो हम लोगों ने नाम सुना था, एनएसए का हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। इतना बड़ा एक्ट, इतना बड़ा धारा, डिटेंड कर दिया गया था मुझे। तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या था, क्या नहीं। उनको जब जानकारी मिला कि नहीं फंसाया गया है, तो उन्होंने ट्वीट किया, और जब ट्वीट किया तो कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया। जब उन लोगों ने ट्रोल किया, जरा सोचिए, उसके बावजूद भी उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया। जब एनएसए मेरे ऊपर से हट गया, तो कम से कम जो लोग सोनू सूद को बेवजह ट्रोल किए थे, कम से कम उनसे तो माफी मांग सकते हैं सोशल मीडिया पे कि नहीं सोनू सूद, आपने सही आदमी का सपोर्ट किया था। क्योंकि कोर्ट ने बोला कि एनएसए मेरे ऊपर बनता ही नहीं, और कोर्ट ने एनएसए में बेल नहीं दिया, एनएसए खारिज कर दिया, यानी एनएसए खत्म हो गया। हाँ, कुछ और लोग हैं जिनसे शिकवा शिकायत है, बिहार में भी हैं और भी जगह पे हैं, जिन्हें स्टैंड लेना चाहिए था। कल को अगर वो फंसेंगे तो उनके लिए कौन स्टैंड लेगा? तो उन्हें साथ देना चाहिए था मेरा, लेकिन उन लोगों ने साथ नहीं दिया। हाँ, लेकिन सड़क पे रहने वाला हर एक गरीब मजदूर ने साथ दिया। एक और सवाल उस टाइम उठा था कि जुबैर और तीसरा सीतलवाड़ के केस में जमानत मिली थी, तो कई सारे आपके समर्थक लिख रहे थे, हालांकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के मामलों पर टिप्पणी करना सही नहीं होता है, लेकिन आपके समर्थन में कई लोग लिख रहे थे हम लोग कि दो तरह के कानून देश में हैं। मनीष कश्यप को लेकर उतनी शायद सहूलियत नहीं दी गई जितना बाकी केसेस में दे दिया गया। देखिए, बचपन में हम लोग भी कोर्ट के निर्णय पे सवाल खड़ा कर देते थे। पहले का बहुत सारा वीडियो होगा मेरा, मैं तो पहले माफी चाहता हूं कि हमें नहीं करना चाहिए। कोर्ट के जजमेंट पे सवाल हमें नहीं करना चाहिए। कोर्ट के जज करते क्या है, वहाँ पे जो सबूत पेश किया जाता है उस आधार पे वो बेल देते हैं। मेरे खिलाफ आपको पता है कि कितने बड़े वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, उन्होंने जो दलील दिया होगा उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मैं उतना बड़ा वकील नहीं रख पाया, मेरे वकील जो है दलील नहीं दे पाए होंगे, उतने अच्छे ढंग से नहीं समझा पाया होंगे, कोर्ट नहीं समझ पाया, कोर्ट ने बोल दिया मद्रास हाई कोर्ट जाइए। तो ये चीज़ है। तो आज के समय में जो न्याय व्यवस्था जो हो चुका है ना, उसमें कोर्ट की गलती नहीं है, वो पैसे वाला हो चुका है। पैसे वाले को न्याय मिल जाता है। क्यों न्याय मिल जाता है? क्योंकि पैसे वाले बढ़िया वकील, बड़ा वकील रख लेते हैं। अगर मेरे पास भी बढ़िया और बड़ा वकील रहता और मेरे बाबूजी के पास 50 करोड़ रुपया रहता, तो आप बताइए कि मैं तो शायद आप 3-4 महीने बाद एक महीना से ज्यादा नहीं रहता। 1 महीने निकल आते हैं। 1 महीना से ज्यादा नहीं रहता। अगर मेरे पिताजी के पास 50 करोड़ रुपया रहता, मैं किसी विधायक का या सांसद का बेटा होता, तो 1 महीना से ज्यादा नहीं रहता। तो इस चीज पे भी हमें ध्यान देना होगा कि गरीबों को अगर न्याय दिलाना है तो वहां तक अच्छे वकील कैसे पहुंच पाए, उन्हें कैसे मौका दिया जाए, अच्छे वकील उन्हें कैसे मिले, इसका व्यवस्था करना होगा। मान लीजिए कि कोर्ट जो है, कोई आदमी जो है जेल के अंदर चला जाता है, उसका कंट्रोवर्सी हो जाता है पूरे देश में, तो कोर्ट को एक नियम लगाना चाहिए कि वो आदमी 7 दिन के बाद जो है, हर 7 दिन पे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें जो है मीडिया में चल रही होती है, तो उस चीज को भी देख के जो है जज जो है जजमेंट कर देते हैं। अगर सोशल मीडिया का फर्क पड़ता है जजमेंट में? एकदम बिल्कुल पड़ता है, एकदम 100% पड़ता है, 100% पड़ता है। अगर सोशल मीडिया पे हर जगह मुझे गलत लिखा जाएगा, तो उस समय जो है कोई भी जज देखेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ गलत है। तो अगर कोई भी विवादित कंट्रोवर्सी वाला मैटर हो, तो जो आदमी जेल के अंदर गया उसे मौका देना चाहिए। 15 मिनट का मौका दीजिए 7 दिन में एक बार, ताकि वो अपनी बातों को रख सके। जैसे मीडिया वालों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, मीडिया वालों ने मुझे मेरी गिरफ्तारी दिखाई जबकि मैंने सरेंडर किया था, मीडिया वालों ने दिखाया कि इसकी कंपनी घाटे में है जबकि मैं भारत सरकार को टैक्स पे करता हूं। दिखा दिया कि मनीष कश्यप ने अपनी कंपनी को घाटे में दिखाया। सच तक चैनल कितना पैसा देता है टैक्स? इस साल तो लगभग 19 लाख रुपया के आसपास मेरा कंपनी ने टैक्स दिया है, और 5 लाख रुपया के आसपास मैंने टैक्स दिया है, और जो मेरे पार्टनर है, डायरेक्टर है, उन्होंने भी 4.5 लाख रुपया के आसपास टैक्स दिया। यानी 25-30 करोड़ रुपया, 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया मैंने टैक्स दिया। 1 करोड़ से ऊपर करोड़ कमाई करोड़ों में है। अब उनसे पूछ लूंगा मैं, सीए साहब, 30% तो यही हो गया ना सीधे। हाँ, मतलब कि 30 लाख रुपया के आसपास मैंने टैक्स दिया। यानी फिर भी मीडिया में दिखा दिया गया कि मनीष कश्यप जो है अपनी कंपनी को घाटे में दिखाया। तो मनीष कश्यप करोड़पति हैं?
क्या? करोड़पति हैं? नहीं, मनीष कश्यप करोड़पति कंपनी नहीं है। करोड़पति है? कंपनी भी करोड़पति नहीं है। कंपनी को जो पैसा आता है वो हम लोग तो लोगों में बांट। 30% टैक्स दिया, 30 लाख रुपया। हाँ। तो इसका मतलब 1 करोड़ से ऊपर कमाई हुई होगी। हाँ, टर्नओवर है। हाँ टर्नओवर है। हाँ हाँ, करोड़ों में टर्नओवर है। हम लोग टैक्स भी देते हैं और उसके बावजूद जो है मीडिया में दिखा दिया कि कंपनी घाटे में। अब जरा बताइए, जब ये सारी चीजें जो है जजमेंट पे तो ऑटोमेटिक असर करेगा। तो जुडिशियरी सिस्टम में भी बदलाव की बहुत जरूरी है। और जब मैं जेल में गया तो ये सब चीजें मुझे एहसास हुआ। एक चीज और जेल के कैदियों के लिए करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपराधिक घटनाएं कम हो तो सबसे पहले जेल में जो नॉर्मल केस में जाते हैं, यहाँ पे तो कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 2% है, यानी 98% लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं कोर्ट से, यानी 98% लोग बेवजह जेल में जो है सजा काटते हैं। वो जो 2 महीना काटे, 3 महीना काटे, बेल से पहले काटे। मोबाइल अलाउ करना चाहिए जेल में। सिम दे जेल, मोबाइल दे जेल, और मोबाइल से अगर कोई मैसेज करता है, फोन करता है तो वो सारा जेल ट्रैक करे। और 5 नंबर अलाउ करना चाहिए, ताकि अगर कोई जेल में गया है तो डिप्रेस ना हो। 5 नंबर उनके परिवार वालों का हो सकता है और नहीं तो वकील का हो सकता है। 6ठे नंबर पे वो कॉल नहीं कर सकते। और मान लो वहां बैठ के लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे, बना रहे हैं ना, वहां पे बैठ के तो जेल में बैठ के तो इंटरव्यू दे देते हैं। आपने नहीं देखा है क्या? पंजाब वाला बात कर रहे हैं, आपने नहीं देखा है लॉरेंस क्या? बिश्नोई। तो ये चीजें हैं। तो आप अब विदेशों में, जैसे नीरव मोदी जिस जेल में बंद है, वहां पे मोबाइल और लैपटॉप दोनों अलाउ है, दोनों अलाउ है। तो आप जो है बंदी सुधार गृह खोले हैं, वहां पे कैदी जो जा रहे हैं उनको सुधारने की जरूरत है। जब टीबी की बात हुई थी, जब किरण बेदी ने अखबार की बात की थी कि अखबार कैदियों को दिया जाए, टीबी का व्यवस्था, रेडियो का व्यवस्था किया जाए, तो उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उनके वजह से सुधार हुआ, जेल में सुधार हुआ। जब टीवी आया तो टीवी लगा, जब पंखा आया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि पंखा लगा देंगे तो कैदी जो है आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन पंखा लगा, टीवी लगा, मोबाइल अलाउ नहीं था। लेकिन अब सरकार ने हफ्ते में 1 दिन मोबाइल अलाउ कर दिया, कहीं कहीं 2 दिन भी मोबाइल अलाउ है हफ्ते में। अब एक स्मार्टफोन देने की जरूरत है। तब वो जेल कैसे रह जाएगा? कैसे नहीं रहेगा? नीरव मोदी कैसे जेल मतलब ऐसा जेल होना चाहिए कि आदमी कोई गलती किया, वहां जाके इतना डर जाए कि दोबारा जीवन में वैसा गुनाह ना करे। 98% लोगों को सजा नहीं मिल पाता, तो वो तो तरीका से इज्जत बरी हो जाती, तो तरीका से जब तक जो है जजमेंट ना आए तब तक उनको उनकी मौलिक सुविधाओं से दूर ना करें। कोई बिजनेसमैन है, जजमेंट के पहले आप सोच सकते हैं इस बारे में। कोई बिजनेसमैन है, सपोज उसको साजिश करके फंसा दिया गया, उसका बिजनेस पूरा हैम्पर हो जाता है, उसको लैपटॉप की जरूरत है, उसको लैपटॉप दीजिए। जब जजमेंट आए, जज साबित कर दे कि नहीं ये गलत है, उसके पास से मत दीजिए, लेकिन उसके पहले तो दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बात इलॉजिकल कर रहा हूं, दुनिया के अनेकों देश में ये चीजें इंप्लीमेंट हो चुका है। हम अभी पीछे हैं, हमें भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हम उन्हें समाज से जब कनेक्ट करेंगे, जब जेल के कैदियों को समाज से कनेक्ट करेंगे, तो शायद वो कनेक्ट होंगे और जेल में जाने के बाद वो आरोपी साबित होने के पहले तक। और उसके बाद क्या होता है कि आप ये सब चीजें नहीं देते हैं तो वो लोग जेल में जो है अपना टाइम पास जो है छोटे अपराध में जाते हैं, बड़े अपराधियों के साथ मिलकर जो है जेल से बाहर निकलते हैं और बड़े अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब वो अपने परिवार से कनेक्टेड रहेंगे, परिवार से बातचीत करेंगे, तो उन्हें समय ही नहीं मिलेगा बड़े अपराधियों से बातचीत करने का। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा भारत में। इससे आपराधिक घटनाओं में लगाम लगेगा। और जो आदतन अपराधी है वो तो जेल में रहे, कहीं भी रहे, वो लोग तो फोन से बात कर ही लेते हैं, फोन से रंगदारी मांग ही लेते हैं, फोन से धमकी दे ही देते हैं। तो आप अगर चाहते हैं बदलाव करना तो ये एक बार इस पे आप भी एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से देश में जो है मोबाइल अलाउ है, कैदियों को दिया जाता है, लैपटॉप अलाउ है, और भारत में भी अलाउ होना चाहिए। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा हास्यास्पद भी है लेकिन गंभीरता भी है। हंसी तो नहीं आने वाला है अब मुझे। बिना पूछे आ गया। जेल जाने से डर लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता है। क्या ऐसा करें कि दोबारा ना जाना पड़े? अब सरकार से सवाल करना बंद कर देंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। सरकार का चमचाई शुरू कर देंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। आपको लगता है फिर उठाया जाएगा आपको देर सवेर, जल्दी? हो सकता है। आपकी कोई तैयारी है? मेरी तो बस जाएंगे भाई, वहां पे जो खाना मिलता है खाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे, बेल कराएंगे, फिर बाहर आएंगे। नहीं तो अभी जेल हुई, अभी कोई तैयारी है आपकी, कोई आंदोलन या कुछ बड़ा करने की? अभी तो कोई तैयारी नहीं है। यहाँ से घर जा क्या करेंगे फिर? कल परसों पहुंच गए घर अपने माता जी के पास, कुछ दिन रहेंगे गांव में। छोटे भाई, हाँ आपने तो मंगाए, वो घर पे का व्यवस्था करवा ही लिए, एक जेठ हो गए, अब आप चाय पानी बढ़िया व्यवस्था होगी। नहीं, घर पे मैं जाता भी हूँ तो अपने घर पे ज्यादा नहीं रह पाता हूँ। कहाँ रहते हैं? मेरे घर के बगल में ही, मेरे गांव के बगल में ही मामा का घर है, वहां चला जाता हूँ।
कभी बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, उनके यहाँ चला जाता हूँ, तो फिर घर पे रहना ज़्यादा नहीं होता है मेरा। तो यहाँ से क्या होगा, क्या जिंदगी होगी, मतलब वहां से जब वापस लौटेंगे गांव पे तो कुछ दिन ब्रेक लेंगे, काम करेंगे नहीं, वापस ब्रेक जाके? तो नहीं लेना है। जवानी में अगर ब्रेक ले लेंगे तो बुढ़ापा पूरा ब्रेक में ही कट जाएगा। तो अभी तो ब्रेक नहीं लेना है, अभी काम करते रहना है। काम करते रहना। हाँ, लगातार काम करते रहना। क्या बदल गया आपकी लाइफ में, क्योंकि अब तो मुझे लगता है फैन फॉलोइंग बढ़ गई होगी, बदल गई होगी। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गया है। फोटो तो खिंचवाते हैं लोग आके साथ में, बहुत ज़्यादा खिंचवाते हैं। इरिटेट नहीं होते? अब वो लोग प्यार देते हैं तो प्यार को इरिटेट मैं नहीं समझता। लड़के ही आते हैं, लड़कियां भी आती हैं? लड़कियां भी आती है कभी कभी। कोई अच्छी नहीं लगी? अब उस निगाह से मैंने देखा नहीं कभी। कभी कोई आता है राखी बांधता है, कभी कोई आता है तिलक लगाता है, कभी कोई आता है फूल बरसाता है ऊपर से, तो उस निगाह से देखने हम का आपके मौका बिया नहीं। की बात करें, आप राखी बंधवा रहे हैं बैठ के। अरे राखी बांधता है लोग, सही बात है, राखी बांधता है। मैं जेल में था तो कम से कम 1000 राखी मेरे घर पे पहुंचा था। कम से कम बोरा में भर के वो राखी रखा गया, बोरा में। अब जरा बताइए, तो भाई मानता है लोग। चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बाकी बिहार आएंगे तो आपकी माताजी से मिलेंगे। कब आ रहे हैं? जल्द आ रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकेगा। कुछ चीजें हमारे भी अपने कार्यक्रम देखेंगे क्या क्या यहाँ लाइनअप है, और आपकी टीम से चर्चा करके, आपसे चर्चा करके जल्द मिलेंगे। लेकिन ये है, आपसे बात करके अच्छा लगा। कोशिश हमारी थी कि हर वो सवाल जो लोगों के मन में हो, पसंद नापसंद आपसे दोनों बात करके अब मुझे डर लगने लगा है। इसलिए कि मतलब क्या पूछ देंगे पता ही नहीं चलता है, और उसके बाद से अगर जवाब दो तो जवाब से संतुष्ट नहीं, उसमें भी सवाल ढूंढ के जो है वो बाउंसर मारते रहते हैं आप। वो जो क्रिकेट का आप वीडियो बनाते रहते हैं तो वो आपको आदत हो गया है यहाँ पे भी। तो इस कुर्सी पे बैठने से पहले जो है आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, और संजोग से जो है मैं आज रात में आया हूँ। अगर सुबह में आया होता तो थोड़ा बहुत बाउंसर झेल पाता। जैसे टेस्ट मैच जब खेलते हैं तो मॉर्निंग सेशन थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन उसके बाद से थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन इवनिंग सेशन जो है वो बहुत हार्ड हो जाता बट दर्शकों को हम भी बता दें कि हमारे भी क्यू कार्ड खाली थे। है। तो ऐसे ही हमने भी बिना तैयारी के से शो किया है, क्योंकि हमारी आपकी बातचीत आई थिंक आधे घंटे में हो गई। हम भी अपने घर में रिलैक्स थे, आप भी सीपी का आनंद ले रहे थे, चाट कुल्फी खा रहे होंगे, और फिर हमारा आपका संवाद रहा था। तैयारियों पे तो अलग मजा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगता है कि दर्शक जो है वो भी इसका लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि आपने इमोशंस भी दिखाए, गुस्सा भी दिखाया, सवाल भी उठाए, दिल की बात भी रखी। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, आपसे भी मिलके अच्छा लगा। और बस एक आखिरी सवाल मेरा है, पहला और आखिरी सवाल, शादी कब कर रहे हैं आप? 1-2 साल के अंदर। अरे छोटा भाई है, परेशान है वो बेचारा, उसकी परेशानी क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, आपसे इंस्पिरेशन लेके हमने भी उनसे कह रखा कि अगर लग रहा हो कि देर हो रही है तो मनीष कश्यप ने जैसे निपटा लिया अपना वाला, मतलब तो भी निपटा लो। 2024 में आप शादी कर लेंगे? यार, हमको अच्छी लड़की मिल गई, हम कल कर लेंगे। चलिए ठीक है। आप दर्शकों से मैं विनती करना चाहता हूं कि ये दहेज देंगे, लेंगे नहीं। अगर कोई अच्छी लड़की है, हाँ, और जाति का भी बैरियर नहीं है, नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बायोडेटा जो है इनको मेल कर सकते हैं, और बाकी आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये वाली क्लिप आप भी सच तक पे लगा लेंगे, हम कॉपीराइट नहीं मारेंगे। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कॉपीराइट कभी नहीं आएगा। बहुत अच्छा लगा मनीष, शुक्रिया आपसे बात करके, और आशा करते हैं कि जो आपके सपने हैं बिहार के लोगों को लेके, जो पॉजिटिव सपने वो पूरे हों, और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और आपके परिवार की भी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने बहुत धैर्य सुना। आपकी माता जी का मैं सुन रहा था बयान, आप निकलने वाले थे जब, कि थोड़ा अभी शोर कम कर दो, पता लगे 2-4 दिन और डिले हो जाए, लड़का निकलने वाला है हमारा। तो बड़ा रिलेट कर पा रहा था मैं। तो आपको शुभकामनाएं, आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल हो, और माता जी की बात आप माने। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।